हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मोहर लगी, लेकिन फिर भी सरकार की नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो है कैबिनेट में पारित नहीं हो सकी। और अब एक बार फिर से 24 फरवरी की जो तारीख है उससे उम्मीदें लगाई जा सकती है। एक बार फिर से नई तारीख जो है अभ्यर्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है, क्योंकि 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो 24 फरवरी से बजट सत्र जो है बिहार सरकार का चलने वाला है। उसमें शिक्षक बहाली को लेकर बजट कितना अलॉट होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। और नियमावली आने से पहले अब एक छठे चरण का शेड्यूल जो है एक बार फिर से आने वाला है। तो ये सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देंगे। पहले आपको बताते हैं कि किस प्रकार सरकार नियम के विरुद्ध जाकर कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई करवा रही है, जबकि साल 2005-06 से ही विश्वविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई बंद कराने का जो आदेश है वह दिया गया था। तो इस खबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रकाशित हुआ है कि कॉलेजों में नियम विरुद्ध हो रही इंटर की पढ़ाई। तो UGC के नियमों का पालन जो है यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। नियमों की अनदेखी कर राज्य के 270 अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई पिछले 14 वर्षों से लगातार जारी है। आपके ज़िले में भी ऐसे कई सारे महाविद्यालय होंगे, कॉलेजेस होंगे जहां पर अभी भी इंटर की पढ़ाई चल रही होगी, जबकि इस 2005-06 से ही विश्वविद्यालयों से इंटर की पढ़ाई बंद कराने का आदेश दिया गया था। तो अभी ये आदेश ना तो सरकार मान रही है, साथ ही शिक्षकों के पद भी यहाँ पर सरेंडर कर दिए गए थे। वहाँ जितनी संख्या में +2 विद्यालय खोले जाने थे उतने शुरू भी सरकार नहीं कर पाई है। कोर्ट ने भी सरकार को स्नातक स्तरीय कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई समाप्त कर +2 विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का आदेश बहुत पहले से दिया हुआ है। कई बार इस तरह के आदेश जो है दिए जा चुके हैं साल 2005-06 से। तो +2 स्कूल नहीं बढ़ने से परेशानी है। जो छात्र हैं वह कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जो है कर रहे हैं, अभी भी जारी है। कई कॉलेजेस के प्राचार्य तो ये भी कहते हैं कि अगर पता चल गया तो वहाँ पर कॉलेजों को नेगेटिव मार्किंग भी मिल सकती है, यहाँ तक कि उनकी मान्यता भी UGC द्वारा समाप्त की जा सकती है। तो किस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि सरकार अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों का, UGC के नियमों का, कोर्ट के आदेश की अवहेलना किस प्रकार से कर रही है। लगातार इंटर की पढ़ाई यहाँ पर जारी है। इससे बेटर होता कि सरकार और नए जो विद्यालय हैं इंटर के लिए खोलती, जैसे कि +2 स्कूल खोलने का आदेश भी था, और उसमें नए शिक्षकों को रोज़गार भी मिल जाता। हालांकि सरकार रोज़ ही रोज़गार देने की बात कर रही है। आज भी अखबारों ने इस चीज़ को प्रकाशित किया है कि नौकरी रोज़गार ही सरकार की प्राथमिकता है। राज्यपाल का ऐसा कहना है। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी को रोज़गार के लिए राज्य सरकार पूरी तरह संकल्पित है। हमारी प्राथमिकता है, हमारा लक्ष्य है कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार की व्यवस्था की जाए। तो देखिए किस प्रकार से बार बार सरकार ढिंढोरा पीट रही है 10 लाख रोज़गार देने का, 10 लाख बहालियाँ करने का, लेकिन अगर धरातल पे देखें तो कोई भी सेक्टर में, किसी विभाग में पूरी तरह से जो है अभी कहीं भी बहाली शुरू नहीं हुई है। जो नियुक्ति पत्र बांटे भी गए हैं वो भी पहले से चलती हुई प्रक्रियाओं के तहत चल रहे थे। जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से रोजगार का बैनर बनाते हुए सरकार ने लिखा है कि बिहार में रोजगार की बहार है क्योंकि यहाँ नीतीश सरकार है। तो कई विभागों में 46,124 से अधिक बहालियाँ करनी है सरकार को, जिसमें आपको यदि देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षकों की बहाली लगभग 40,000 के आसपास है। उसके बाद अलग विभागों में इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें डॉक्टर, अभियोजन अधिकारी वगैरह की बहाली के पद जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। लेकिन कहीं भी शिक्षक बहाली का जो मुद्दा है उसको सरकार ने इस बैनर में इंक्लूड नहीं किया है। प्राइमरी हो चाहे STET अभ्यर्थियों की बहाली हो, उसके लिए इस बैनर में अभी कोई जगह नहीं दी गई है। तो काफ़ी निराशा कल भी अभ्यर्थियों के हम सबके हाथ लगी है। और अभी ये 24 फरवरी की जो नई तारीख है, इससे एक बार फिर से उम्मीदें हम जगा सकते हैं। हालांकि 7 फरवरी को भी बैठक होनी है कैबिनेट की, लेकिन कैबिनेट की बैठक से अब बार बार अभ्यर्थियों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा टूटती हुई नज़र आती हैं। तो बजट सत्र चलेगा 24 फरवरी से। क्या इसमें सरकार जो है नियमावली लाएगी, क्योंकि नियमावली का बहाना सरकार ने बनाया हुआ है विज्ञप्ति ना जारी करने का। और दूसरा जो बहाना है सरकार के पास वह है 6 फेज़ का, क्योंकि 6 फेज़ बिल्कुल एंडलेस बन चुका है, एटर्नल, अमर बन चुका है, बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है ये, क्योंकि सरकार इसको ख़त्म करना नहीं चाहती है। तो नियमावली आने से पहले सरकार अब छठे चरण का जो शेड्यूल है एक बार फिर से आने वाला है उन जगहों के लिए, जैसे जिला परिषद पटना या फिर अन्य जगह पर जहां पर काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। उसके लिए फरवरी में आपको एक बार फिर से लंबा शेड्यूल देखने को मिल सकता है। और पूरे महीने जो ये प्रक्रिया है छठे चरण की एक बार फिर से चलने वाली है, और 7वें चरण को फिर से सरकार दिल्ली दूर करने वाली है। तो नियमावली से पहले एक बार फिर से शेड्यूल सरकार जो है 24 फरवरी की नई तारीख यानी कि बजट सत्र की तारीख अभ्यर्थियों के समक्ष एक बार फिर से हाजिर है।
तो देखना होगा कि अब क्या कुछ होगा शिक्षक बहाली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है अभ्यर्थियों की कल टूट चुकी है, क्योंकि नियमावली कल भी नहीं आई। कोई चर्चा नियमावली को लेकर या 7th फेज़ को लेकर कल भी नहीं हुई थी। तो आगे देखना होगा किस प्रकार के बहाने सरकार बनाती है। शिक्षा मंत्री का अब क्या कहना है। तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि 2 से 3 दिन में नीति बनने वाली है, नियमावली बनने वाली है। तो जब डिप्टी सीएम की बातें जो हैं झूठी हो सकती है, तो हम लोग आपको क्या ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, जब डिप्टी सीएम खुद इतने बड़े सम्मानित पद पर होकर अगर झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आगे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। साथ में चैनल के जो भी अपडेट्स आती रहेंगे आपके साथ इसी तरह हम शेयर करते रहेंगे। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।